अगर दिल्ली की सरकार का सरकारी स्कूल अच्छा है तो दिल्ली सरकार के मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं। यानी कि ये जो मज़दूर को वापस मज़दूर बनाने का जो नीति है, यही शिक्षा नीति है जो मज़दूर को वापस मज़दूर बनाती है, अमीर को अमीर बनाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर भीम, जो कि केवाईसी के सदस्य हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो आपका ये प्रदर्शन है वो किन किन मांगों को और कब से है, कब तक होगा। ये आज सिट इन कर रहे हैं, ये मुख्यतः 3 मांगों को लेकर के हैं और इसके लिए हम लोगों ने 2 दिन से लगातार कर रहे हैं। परसों हम लोगों ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से लेकर आर्ट्स फैकल्टी तक मार्च निकाला था और कल भी हम यहाँ धरने में बैठे थे आर्ट्स फैकल्टी पे, आज भी बैठे हैं। और 3 मुख्य मांगे हैं इस धरने के ये धरना देने का कारण। पहला ये है कि स्टीफेंस कॉलेज द्वारा मनमाने पूर्ण तरीके से एक अलग से एडमिशन क्राइटेरिया रखा गया है। पूरे यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन क्राइटेरिया है, सेंट स्टीफेंस का अपना अलग है। इसमें कह रहे हैं कि आप बाकी जगह एंट्रेंस के बेस पे हो, लेकिन स्टीफेंस कॉलेज में इंटरव्यू भी होगा। अब समस्या ये है कि इंटरव्यू में कौन छटेगा और किसका होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है, अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल है। अब जाहिर सी बात है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, ना ही उस तरह का कॉन्फिडेंस और लोग बात करने का तरीका स्कूलों में सिखाया जाता है। अगर कोई ये मुझसे कहे कि नहीं सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी या बेहतर हुई है, ख़ासतौर पे दिल्ली सरकार के उसमें कहें कि दिल्ली सरकार लगातार इस बात को उठाती रही है और कहती है कि विदेश में भी हमारी बातें चलती हैं कि स्कूल मॉडल हो तो दिल्ली सरकार की तरह हो। पर मेरा सवाल यही है कि अगर दिल्ली की सरकार का सरकारी स्कूल अच्छा है तो दिल्ली सरकार के मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ख़राब है। अब कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहा है, कोई देश के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आ रहा है, लाखों महीने की फ़ीस दे करके आ रहा है, उन दोनों की शिक्षा में फ़र्क होगा। और जब आप इंटरव्यू लेंगे तब जाहिर बात है आप इंटरव्यू ले करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ ही लोगों को लेना चाहते हैं, उन कुछ लोगों में कौन होगा। और स्टीफेंस का जिस तरह से स्टीफेंस में एडमिशन होता रहा है, वहाँ पे खाली अमीरों का दाखिला होता रहा है। और अभी अगर एंट्रेंस के माध्यम से कोई इक्का दुक्का सरकारी स्कूल का बच्चा पहुंच भी आया, अगर मान लीजिए एंट्रेंस निकाल कर स्टीफेंस पहुंच भी जाए, तो आप चाहते हैं कि आपका जो एलिटिज़म है, जो अमीर उसमें पढ़ते रहते हैं, उनमें गरीबों की एंट्री ना हो। तो उन गरीबों का एंट्री रोकने के लिए आपने इंटरव्यू रख दिया और ये मांग है हमारी कि ये क्राइटेरिया हटाना चाहिए। तो दूसरी मांग है हमारी, चूँकि ये जो सरकारी विश्वविद्यालय है ये जनता के पैसे पे चल रहे हैं, जनता की मेहनत से बने हुए हैं, तो इसमें जो समाज का जो सबसे निचला हिस्सा है उनका बच्चा सरकारी स्कूलों में जाता है। देश के अलग अलग राज्यों के सरकारी स्कूलों में जाता है। इसीलिए क्योंकि वो वंचित है, डिप्राइव है, सुविधा संपन्न नहीं है, पैसा संपन्न नहीं है, वैसी स्थिति में उनके पास अपना जीवन बेहतर बनाने का एकमात्र रास्ता बचता है अच्छी शिक्षा, जो उनको ये शिक्षा व्यवस्था देती नहीं है। इसीलिए हमारी मांग है कि सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में सरकारी स्कूल के छात्रों को पहला अधिकार मिलना चाहिए और इसी तौर पे उन्हें 20% डेप्रीवेशन पॉइंट मिलना चाहिए सरकारी स्कूल के छात्रों को। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों छात्र पढ़ते हैं, पर उन लाखों में से अगर हम देखें तो उसमें के एक 5% लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। शिक्षा सबको लिए समान चाहिए, तो 5% लोग भी यहाँ मौजूद नहीं, क्या कारण है ऐसा? 5% मैं समझा नहीं, कहाँ पे? जैसे लाखों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, आप जैसे बता रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा जो व्यवस्था है वो ख़राब है, सरकारी स्कूल के बच्चे यहाँ पर तमाम पढ़ते हैं, तो वो बच्चे मांग क्यों नहीं उठाते इसकी? बच्चे ऐसा नहीं है मांग उठा नहीं रहे, आप कितना बार जाके मांग सुनते हैं। ज़रूरत है हमें, ये भी है कि बच्चे मांग नहीं उठा रहे, बहुत सारी मजबूरियों में फंसे हो सकते हैं। स्कूल भी जाना है, स्कूल से आगे कभी अपना काम भी करना है, उस जीवन में उलझे हुए हैं। ना ही छात्रों को स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है टीचर द्वारा कि तुम्हारा स्कूल ख़राब है, तुमको अच्छे स्कूल के लड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, सभी स्कूल में यही कहा जाता है, मास्टर भी यही कहता है कि नहीं स्कूल कोई सा भी हो, आप पढ़ोगे अपनी मेहनत से तो आगे निकल जाओगे। स्कूल का मास्टर और प्रिंसिपल क्यों कहेगा कि स्कूल की स्थिति ख़राब है? उसका बच्चा खुद का प्राइवेट में पढ़ रहा है, उसका बच्चा थोड़ी उस स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें वो सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो उस स्थिति में जाहिर सी बात है टीचर तो नहीं कहने वाला है।
तो ये ज़रूरत है, ये जो जागरूक छात्र हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको ज़रूरत है कि उन छात्रों के तक ये बात ले जाने की कि हमें आंदोलन करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी स्थिति खराब रहेगी। और ये जो चक्र है, कुचक्र है, जिस कुचक्र में मजदूर वर्ग का बच्चा फंस जाता है कि सरकारी स्कूल में जाएगा, गरीब का बच्चा सरकारी से जाएगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस में, और कॉरेस्पॉन्डेंस में फिर घटिया शिक्षा लेकर के फिर से वो कॉल सेंटर बीपीओ में या बाकी कुछ काम करेगा, 9-10 हज़ार की सैलरी लेगा। 9-10 हज़ार की सैलरी लेने के बाद उसका क्या स्थिति होगा? 9-10 हज़ार की सैलरी में क्या वो 50 हज़ार दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा अपने बच्चे को? अरे 4 हज़ार तो कमरे का किराया है, पता नहीं शादी करने का सोचेगा कि नहीं सोचेगा। यानी कि ये जो मज़दूर को वापस मज़दूर बनाने का जो नीति है, यही शिक्षा नीति है जो मज़दूर को वापस मज़दूर बनाती है, अमीर को अमीर बनाती है। तो इसके खिलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है, और उसके खिलाफ़ जो जनता, जो गरीबों का हिस्सा है, जो स्कूल में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है यहाँ तो बच्चे, स्कूल के बच्चे नहीं दिखेंगे, ना ही उनको मालूम ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में, और यूनिवर्सिटी के बारे में उन्हें मालूम होगा। तो ये चीज़ है। तो वो जब स्कूल से बाहर निकले तो तभी तो यहाँ पे वो आकर के फिर स्कूलों की बातें कर सकते हैं कि नहीं, हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल की स्थिति बुरी थी, इसीलिए हम यहाँ नहीं पहुँच पाए। अब जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो समय की पाबंदियाँ हैं, क्लासेस है, परीक्षाएं हैं। पर जो मजदूर थे उनको तो ख़त्म ही किया जा रहा है ना, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है भारत को, अब डिजिटल तरीके से काम किए जा रहे हैं, तो मजदूर की तो वहाँ पर ख़त्म हो रही स्थिति सब। हाँ, तो ये ख़त्म करने की कोशिश ही की जा रही है कि डिजिटलाइजेशन में किसको फ़ायदा है, किसको घाटा है। बहुसंख्यक है जो मजदूर गरीब है। नहीं, आपने बोला था मजदूर को मजदूर बनाया जा रहा है, तो हाँ, मजदूर को तो ख़त्म किया जा रहा है, मजदूर डिजिटल तरीके से काम किया जा रहा है देश के अंदर सारा चीज़। नहीं, मजदूर को आप ख़त्म नहीं किया जा रहा है, मतलब मजदूरी व्यवस्था जो थी उसको, मजदूरी व्यवस्था ख़त्म नहीं की जा सकती है, ना इस व्यवस्था के फ़ायदे में है। इस व्यवस्था के फ़ायदे में है कि सस्ते मजदूर रहें। सस्ते मजदूर रहेंगे तभी इस व्यवस्था को, इस देश के जो अमीर लोग हैं उनको मुनाफा होगा कि आप कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम करवा लें। आप कम लोगों से काम करवाएंगे, ज़्यादा काम करवाएंगे और उनको कम पैसा देंगे आप, तो मज़दूरों को नहीं ख़त्म करेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन हो रहा होता, मशीनीकरण हो रहा होता तो गटर 100 रुपये में इंसान नहीं साफ़ करता और 100 रुपये में अपनी जान नहीं दे रहा होता। पैखाना जो है इंसान साफ़ नहीं कर रहा होता हाथ से, मशीन लगाई जाती है उसके लिए। तो डिजिटलाइजेशन ये बहुत बड़ा झूठ है, अमीरों के लिए हो सकता है, उनके घर में मशीन से साफ़ हो रहे हैं गटर वगैरह दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल सरकार बोलती है। किस इलाके में हो रहा है मैं जानना चाहूँगा, आप डाटा लेके आइए। अगर मशीनों से साफ़ हो रहा है तो आए दिन क्यों न्यूज़ आती है कि गटर में गिर के कोई गटर सेप्टिक टैंक साफ़ करने गया था, वो सेप्टिक टैंक साफ़ करते करते मर गया। पिछले कुछ दिनों पहले फिर से आई ये न्यूज़। यानी कि अगर मर रहे हैं, सेप्टिक टैंक में लोग उतर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि भैया इंसान ही साफ़ कर रहा है ना, मशीन से नहीं हो रहा। अगर मशीन से हो रहा होता तो ये सब खबरें नहीं आती। ये तो वो सब खबरें हैं जो दिल्ली में हो रहा है तो मालूम चल जा रहा है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। आप ये सोचिए ना कि जो पिछड़े शहर है, पिछड़े जो इलाके हैं, वहाँ तो ये सब खबरें आ ही नहीं पाती होगी। दिल्ली में हाँ आ जा रही है तो बड़ी, दिल्ली सरकार कह रही है तो बड़ी बेशरम सरकार है। 2 दिन पहले खबर आई है, कुछ दिन पहले मुंडका में मर गए, फैक्ट्री में कोई सुविधा नहीं था, आपने कोई मानदंड नहीं माने थे, 27 लोग मजदूर जल के मर गए। मशीनीकरण, क्या कौन से मशीनीकरण की आप बात कर रहे हैं? तो अब कब तक आप बैठने का इरादा आपका यहाँ पर? अभी तो ये प्रदर्शन चलेगा। कब तक चलेगा? देखते हैं, इस हफ्ते तो हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। प्रदर्शन नहीं होगा तो हम अंत तक चलाने की कोशिश करेंगे, हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। अगर उसके बाद भी मांगे ना मानेंगे, उनको लगे कि जायज़ मांग नहीं है, या जायज़ मांग किसके नज़रिए से नहीं है, फिर तो ये सीधा सीधा साबित ही हो जाएगा ना। और हमको यही साबित करना है, ये बात हमको साबित करना है कि ये शिक्षा व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। अगर वो मांगे नहीं मानते तो ये बात तो साबित करना, हम साबित कर दिए। साबित करके क्या करना चाहोगे आप? साबित करके फिर हम जनता के बीच में लेके जाएंगे कि देखो, हम लोग जो सरकारें और जो नेता लोग आके बात करते हैं कि आप अपनी बात रखिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, जा कर के लोगों से मिलिए, नेताओं से मिलिए, समस्या सुनी जाती है। अक्सर आप किसी नेता विधायक के पास जाएंगे तो ये सब बातें लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास पहले नहीं आए आप, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो हम पहले मालूम करवा देते हैं कि देखो यहाँ प्रदर्शन चल रहा था। और आर्ट्स फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी पे लोग तो न्यूज़ बनेगा तो खबर तो जाएगा ही, तो यानी कि खबर जाएगा तो यानी कि नेता तक पहुँचेगा, नेता तक पहुँचेगा तो हमारा मेन मकसद है कि इनको तक मालूम चल जाए, ताकि बाद में वो लोग ये शिकायत ना करें कि आप लोग हमको बताए नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं था।
अब संज्ञान में आ गया। तो अब हम एक कहेंगे हफ्ते कि तक- सरकारें एक हफ्ते जनता तक- विरोधी हैं। एक हफ्ते तक हाँ, ये हफ्ता तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन करेंगे। अनिश्चितकालीन तो अभी भी आप कहना है। अनिश्चितकालीन ही चल रहा है, तो उसके आगे दूसरे तरीके अपनाएंगे और जनता को हम मोबिलाइज़ करेंगे। आगे जाके बस्तियों में जाएंगे, जिन सरकारी स्कूल को अच्छा करने की स्थिति बताते हैं उन सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच में जाएंगे, उनको लेके आएंगे। आपको क्या लगता है अनिश्चितकालीन धरने के बाद मांगे ना मानेंगी तो दूसरा तरीका क्या होगा उसके लिए फिर? बड़ा आंदोलन करेंगे और जनता का आंदोलन के लिए हम उसमें लोगों के बीच में जाके उनको यूनाइट करेंगे। उसका एक संभव तरीका यही है। लेकिन अभी तक ये जो गलतफहमी पाले हुए लोग की ये शिक्षा गरीबों को भी देती है, कुछ ना कुछ गरीबों के लिए भी है इस शिक्षा व्यवस्था में, इसका भंडाफोड़ तो हम करेंगे ना। इसका भंडाफोड़ यूनिवर्सिटी से होगा, जिसको लोकतांत्रिक स्पेस माना जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सबको मौका मिलता है। ये प्रदर्शन के माध्यम से हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये महज एक झूठ है, कोरा झूठ है कि सबको बराबर मौका मिलता है। प्रदर्शन सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जा रहा आपके अनुसार? मुझे उदाहरण बताएं। नहीं, सरकार लगातार इस बात को कहती है कि देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है और नई नई उसमें नीतियाँ लाई जा रही हैं, तो आप उसमें कैसे मतलब देखते हो उस जरिए को? अग्रवाल का एक मालिक है, अग्रवाल स्वीट शॉप, बीकानेर का भी है। अग्रवाल का मालिक रोज़ाना गुलाब जामुन बीकानेर की दुकान पे खाने जाए अगर, तो इससे क्या अनुमान लगाएंगे आप कि उसके गुलाब जामुन में थोड़ी दिक्कत है या ख़राब है, बीकानेर वाले से जब ही जा रहा है। इसीलिए हम कैसे मानेंगे कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार रही है जब उनका खुद का बच्चा जाएगा। जिस दिन उनका खुद का बच्चा जाने लगा, विधायकों का बच्चा, नेताओं का बच्चा जाने लगा, हम मान जाएंगे।